जिस दिन से ये कांड हुआ, आतिशी जी कहां है? गायब है। क्या दोबारा आतिशी जी ने आके कभी कुछ बोला? नहीं बोला। उस दिन से विधानसभा में आई? नहीं आई। और जांच के लिए हमने खुद, स्पीकर साहब ने कहा कि मैं इसकी फोरेंसिक जांच करा के देता हूं, उससे पहले पंजाब पुलिस के मुकदमा दर्ज करा लिया। क्यों? क्योंकि जैसे स्पीकर साहब की फोरेंसिक की जांच सामने आएगी, सच सामने आ जाएगा, इनके पास भागने का रास्ता नहीं बचेगा। केवल और केवल अपनी पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करके एक सच को झूठ कर बनने पे, तब्दील करने पे बेजिद हैं। मैं आज फिर आतिशी जी से पूछना चाहता हूं, किस बात पे आप कह रहे थे जब विधानसभा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी को सम्मान देने का काम चल रहा था, जब 270 के तहत उनको सम्मान दिया जा रहा था, आपने किस भाव में आकर यह बात बोले? बता तो दीजिए। आपने तो खुद अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली है, आपके खुद के एक्स हैंडल पे आपके वीडियो डली हुई है, तो बताइए किस रेफरेंस से आपने बोला था? और ये इतने बेशर्म है, मैं तो हैरान हूं। कोई बेशर्मी की, किसी आदमी की कोई सीमा तो रहती होगी। सारी सीमाएं को नांग गए हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, एक झूठ को सच साबित करने के लिए सैकड़ों और झूठ और सैकड़ों और पाप किए जा रहे हैं, और हमें नसीहत दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जाइए गुरुद्वारे में नाक रगड़िए। मैं नलायकों को बताना चाहता हूं, सुबह शाम रगड़ता हूं घर में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश करके। जब से इस शहर में आया हूं, उस दिन से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का घर पे प्रकाश किया। मुझे खेद है कि जिनको ना सिख की परंपराओं का पता है, जिनको ना सिख मर्यादा का पता है, वो इसकी मर्यादा को भी तार तार कर रहे हैं और हंस रहे हैं, इसके ऊपर मजाक बना रहे हैं इस इशू को, और पुलिस को डरा डालकर धमकाने का काम कर रहे हैं, पुलिस के माध्यम से गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाप से आप बख्शे नहीं जाओगे। मैं आज फिर कह के जाने लगा हूं, भगवंत मान जी, आप इस पाप के भागीदार बिना किसी बात के बने। ना अपने इस पाप के हिस्सेदार थे, ना बना किया था आपने, लेकिन आपने आतिशी को बचाने के लिए इस पाप को अपने सिर पर लेने का काम किया है। आतिशी जी कभी भी इस पाप से बरी नहीं हो पाएंगे, और भगवंत मान जी आप भी इस पाप से कभी बरी नहीं हो पाओगे। एक बात याद रखना, इस कचहरी में तो आप सैकड़ों बार गलत साबित करने की कोशिश कर लोगे, पुलिस आपकी, आप सैकड़ों बातें कर लोगे, लेकिन सच्चाई से आप मुकर नहीं सकते कि विधानसभा के अंदर खड़े होकर जो आतिशी जी ने अल्फाज कहे थे, मैं कहूंगा एक बार सुने, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुनना चाहिए। तुम्हारे कान फट जाएंगे जब वो बात सुनोगे जो उन्होंने पाप विधानसभा के अंदर बोला, जब गुरु तेग बहादुर जी को सम्मान दिया जा रहा था। उन अल्फाजों से आपके कान फट जाएंगे, वो सुन नहीं पाएंगे, और मैं सुन नहीं पाता, ना मैं बोल पाता हूं जितना बड़ा उन्होंने पाप किया। और इसलिए ये जो कोर्ट का ड्रामा करने की झूठ कर रहे हैं, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि उसने ये खुद चेक किया है। कोर्ट ने ये कहा कि पंजाब पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर कोर्ट ने फैसला दिया है। जो पंजाब पुलिस की रिपोर्ट खुद की नकली है, उसके ऊपर कोर्ट को मिसलीड किया गया है। कोर्ट को ये कहीं हमें पार्टी नहीं बनाया गया। अगर सच्चे थे तो क्यों नहीं कपिल मिश्रा को पार्टी बनाया, क्यों नहीं मुझे पार्टी बनाया? आप हमें सामने लेके आते तो सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। तुम डरते हो, तुम्हें पता है तुम कायर हो, इसीलिए तुमने हमें पार्टी नहीं बनाया। हम खुद कहते हैं बनाइए हमें पार्टी। और अगर हमने गलत काम किया तो कहिए पंजाब पुलिस को हमें आके अरेस्ट करे। अगर हमने गलत काम किया तो कहो पंजाब पुलिस को हमारे खिलाफ कार्रवाई करे। ये गलत काम करने वाला कोई भी हो, वो गलत होगा, उससे कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर हमने किया है तो कहिए जाके हमें, हमारे पे कार्रवाई करें, क्योंकि तुम कागजों के हेर फेर में अपने पाप को छुपाना चाह रहे हो, इसलिए बार 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 नए तरीके से कागजों को पेश करते हो। सच्चाई को 100 बार कहने से भी झूठ को आप सच नहीं साबित कर पाओगे। झूठ झूठ ही रहेगा, चाहे 1000 बार बोल लो फिर भी झूठ है, झूठ ही रहेगा। और मुझे खेद इस बात का है कि तुमने मजाक बना दिया, हंसते हो। इस वीडियो की जब बात आती है तो मजाक उड़ा उड़ा के बोलते हो, मजाक उड़ा उड़ा के पीसिया करते हो, हंस हंस के इसका मजाक उड़ा रहे हो। यह गुरु साहिब का जो अपमान आपने किया है, इसका आपको जरूर भुगतान करना पड़ेगा।